बीजेपी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल बनासकांठा में पूरे तौर पर चुनावी मूड में दिखे। पाटिल ने विधानसभा चुनाव की जीत के लोकसभा चुनाव से जोड़ा और कहा कि 156 सीटों में जीत अभी ट्रेलर है। पाटिल ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा का क्या प्लान बताया, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल बनासकांठा में अलग अंदाज में नजर आए। पाटिल ने कहा कि 156 की जीत तो ट्रेलर है। पाटिल ने कहा कि आप सभी ने 156 सीटों से जीत दिलाई। आप सभी ने 2 बार 26 की 26 की सीटें जिताई। पाटिल ने कहा आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से 26 सीटें जितानी है, लेकिन इस बार हर प्रत्याशी के जीत का अंतर 5 लाख वोटों का होना चाहिए। प्रदेश में लोकसभा की 26 सीटें हैं। इन पर 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। पाटिल इस बार के लोकसभा चुनावों में सभी सीटों पर 5 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज कराकर नया कीर्तिमान बनाना चाहते हैं। पाटिल खुद नवसारी से तीसरी बार लोकसभा के सदस्य हैं। वे पिछले लोकसभा चुनावों में देश में सर्वाधिक वोटों से जीते थे। उन्होंने 6,89,688 वोटों से जीत हासिल की थी। पाटिल को खुद 8,20,831 वोट मिले थे, जो कि कुल मतों से 74.37% थे। पाटिल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आप सभी ने 156 सीट देकर ट्रेलर दिखा दिया है। तीसरी बार भी 26 लोकसभा सीटें बीजेपी को जितानी है। ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला ने जूनागढ़ में मजेबाड़ी में सरेआम युवकों को पीटने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। खेड़ावाले ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भी पत्र लिखा है और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। ओवैसी के तंज के बाद कांग्रेस विधायक ने क्यों उठाई मांग, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात के जूनागढ़ में 16 जून की रात भड़की हिंसा का मामला तूल पकड़ रहा है। पुलिस ने इस मामले में जहां 31 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है, तो वही दूसरी तरफ अब दरगाह के बाद युवकों की पिटाई करने वाले पुलिस कर्मियों की कार्रवाई की मांग हो रही है। जूनागढ़ के मजेवड़ी गेट के पास स्थित एक दरगाह को नोटिस देने के बाद उपजे विवाद मामले में गुजरात कांग्रेस के विधायक खेड़ावाला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अहमदाबाद की जमालपुर खाड़िया सीट के विधायक इमरान खेड़ावाला ने मांग की है कि इस घटना में सरेआम युवक को पीटने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की जाए। खेड़ावाला ने हमला करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। खेड़ावाला ने पुलिस से निष्पक्ष काम करने और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस घटना में एक राहगीर की मौत भी हो गई थी। इसमें दावा किया गया था कि पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी हैं। हालांकि पुलिस ने इस वीडियो को लेकर बयान नहीं दिया है। ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पिछले साल नवरात्रि के दौरान खेड़ा में भी इसी तरह से स्थानीय पुलिस ने युवकों की पिटाई की थी। तब वह पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। की बात में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की ओर। तो कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने दक्षिण कन्नड़ जिले में सांप्रदायिक हत्याओं के पीड़ितों के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मुआवजे का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। अब इसको लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर क्या खड़ा हुआ नया विवाद, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक में अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस इस बात को लेकर आमने सामने आ गए हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सांप्रदायिक मामलों में जान गंवाने वाले 6 परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया। बीजेपी का दावा है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। सिद्धारमैया सरकार ने 2022 में अलग अलग दंगों में मारे गए मुसलमानों के परिवारों को मुआवजा के चेक दिए। सिद्धारमैया सरकार इस नीति को आगे बढ़ा सकती है और दंगों में मारे गए अन्य लोगों को मुआवजा प्रदान कर सकती है। सिद्धारमैया ने अपने फैसले को सही बताया और कहा कि उनकी सरकार भाजपा सरकार द्वारा अपनाई गई असंवैधानिक नीतियों को हटा रही है। सिद्धारमैया सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक के बाद एक लोकप्रिय कदम उठा रही है। मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया तो आरोप लगे कि कांग्रेस सरकार मुसलमानों पर ज्यादा ध्यान। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान राजस्थान के श्रीगंगानगर में कार्यक्रम था, वहां पहुंचे थे।
और कांग्रेस और केजरीवाल वहां पर आमने सामने आ गए। फिर क्या हुआ, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस का समर्थन मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेसी भी केजरीवाल के विरोध में पहुंचे और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैठक के रास्ते में केजरीवाल के काफिले के सामने काले झंडे लहराए। जब केजरीवाल का काफिला श्री गंगानगर के रामलीला मैदान की ओर बढ़ रहा था तो अचानक यूथ कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की कार के पास आकर काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। इस घटना के बाद ऐसी अफवाहें भी उड़ी थी कि केजरीवाल के काफिले पर हमला हुआ है। हालांकि आपके राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने केजरीवाल पर कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की हताशा को दिखाते हुए काले झंडे दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। लोहियावादियों और आंबेडकरवादियों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देने लग गए हैं। ये तो सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का निर्णय कोलकाता में हुए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो गया था। उस समय भी अखिलेश कोलकाता में कई देवी देवताओं के मंदिर में गए थे। क्या सपा को मिलेगा सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर सफलता, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नजर समाजवादी पार्टी के ओबीसी वोट बैंक पर है तो वही समाजवादी पार्टी ने जाति आधारित जनगणना और सॉफ्ट हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसी के तहत सामाजिक न्याय और जाति आधारित जनगणना के नारे के साथ लखीमपुर से लोक जागरण यात्रा शुरू की गई। समाजवादी पार्टी ने हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए आरती समेत कार्यक्रम भी शुरू कर दिए। सपा ने अपने कार्यकर्ताओं तक पार्टी का संदेश पहुंचाने के लिए 9 जून को लखीमपुर और सीतापुर में प्रशिक्षण शिविर लगाए। कार्यक्रम की शुरुआत सीतापुर जिले के प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल नेमिषारण्य में आरती से हुई। शिवपाल सिंह यादव ने इटावा जिले के अपने निर्वाचन क्षेत्र जसवंत नगर में रामलीला तिराहा पर राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। बीजेपी सपा पर सत्ता के लिए राम को अपनाने का आरोप लगा रही है। सपा का जवाब है कि राम समेत भगवान सबके है। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में 2 पार्कों के नाम बदल गए हैं। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और छोटे बेटे कृणाल के नाम पर पार्कों के नाम रख दिए हैं। इनमें एक नेहरू पार्क का भी नाम बदला गया है। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री के बेटे के नाम पर क्यों रखे गए पार्कों के नाम, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल चौहान के नाम पर पार्क का नाम रखे जाने का मामला सामने आया है। शिवराज के बड़े बेटे कार्तिकेय के नाम पर जिस पार्क का नाम रखा गया उसे नेहरू पार्क के नाम से जानते थे। बुधनी शिवराज का गुरुनगर है और वे यहां से विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं। इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अजय सिंह ने शनिवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में नेहरू पार्क का नाम उनके बड़े बेटे के नाम पर रखा गया। कांग्रेस ने कहा शिवराज के छोटे बेटे कुणाल के नाम पर भी एक पार्क का नाम रखा गया। कांग्रेस के दावे पर सत्तारूढ़ भाजपा ने पलटवार किया और कहा कि यदि स्थानीय लोगों ने अपने प्यार के कारण पार्क का नाम बदल दिया है तो अजय सिंह को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अजय सिंह ने भाजपा पर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महान हस्तियों के नाम मिटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सार्वजनिक पार्कों, सड़कों और इमारतों के नाम समाज और देश में योगदान देने वाली हस्तियों के नाम पर रखने की परंपरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।